ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद आज अपने पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है और किस तरह से ये एरर्स को हैंडल करने में प्रोग्राम्स के अंदर हमारी मदद करता है। अब इसका क्या मतलब है तो ये मैं आपको बताता हूँ कोड करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने रैपल में जाएंगे और वहाँ पर मैं सिंपली जो है एक सिंपल सा कोड लिखूँगा और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट बिफोर, और इसी तरह से दूसरी लाइन के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली कह रहा हूँ कि प्रिंट जो है आफ्टर। तो यहाँ पर बच्चे को भी पता है कि अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर ये बिफोर और आफ्टर को जो है वो प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए बीच में कोई और कोड आ गया, जैसे मिसाल के तौर पर जो है किसी ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि 5 को डिवाइड करो 2 से। ये बीच में जो है किसी ने कोड इसके डाल दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि पाइथन जो है पाइथन मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करता है। तो यहाँ पर इसने जो है वो 5 को डिवाइड कर दिया 2 से और उसका जो रिज़ल्ट है वो 2.5 दिखाया है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पर कोड में जो है वो 0 से डिवाइड कर दिया किसी नंबर को। मान लीजिए हमारे पास 55 है और उसने जो है 55 डिवाइड बाई 0 लिख दिया बीच में। तो आपको पता है कि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो ब्लंडर होता है मैथ के अंदर। तो पाइथन को भी पता है कि ये ब्लंडर है और उस ब्लंडर का नाम भी इसको पता है। ये कह रहा है कि आपने 0 डिवीजन एरर किया है। एक तो ये कह रहा है कि लाइन नंबर 2 में आपकी एरर है, और दूसरी बात पे गौर कीजिए कि ये कह भी रहा है कि आपने कौन सा एरर किया है, कौन सी गलती आपने अपने कोड में की है। कि यह आपने कर दिया है 0 डिवीजन एरर कर दिया है कि आपने जो है वो नंबर को डिवाइड किया होगा 0 से। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है पाइथन की। और यहाँ पर दूसरी बात पर भी आप जो है वो ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर बिफोर तो प्रिंट हुआ, यानी पहली लाइन तो बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हुई, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा पहली लाइन को। चूँकि एरर जो है वो दूसरी लाइन में आया है, एक तो दूसरी लाइन में एरर आया और जो दूसरी लाइन के बाद सही कोड भी है, अब वो भी रन नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर चौथी भी कोई लाइन लिख दूँ, मिसाल के तौर पर मैं इंटरमीडिएट पाइथन लिख देता हूँ, तो इसको अगर मैं रन करूँ तो चाहे मैं कितनी भी लाइनें अब यहाँ पर सही लिखूँ कोड की इस एरर के बाद, तो ये लाइनें रन नहीं होने वाली। यानी यहाँ पर जो प्राइस पे कर रही है वो तीसरी और चौथी लाइन भी प्राइस पे कर रही है इस गलती के लिए लाइन नंबर 2 में जो है। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, तो उसके लिए जो है वो पाइथन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक है। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि ट्राई ब्लॉक जो है वो टेस्ट, उसकी मदद से आप टेस्ट करते हैं अपने कोड को। यानी जो भी आप कोड लिखेंगे उसको पहले आप टेस्ट करेंगे एरर्स के लिए, और उस एरर को किस तरह से आप हैंडल करेंगे वो आप करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक से। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको सिंपल एक मिसाल से समझाऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई कोड हम लिख रहे हैं तो उसको हम ट्राई कर रहे हैं, यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि ट्राई करो इसको, यानी लाइन नंबर 3 को यहाँ पर पहले ट्राई करना। क्योंकि लाइन नंबर 2 में मैंने क्या कर दिया, मैंने ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल कर दिया, ट्राई स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया। अब ट्राई को सिंपली आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे TRY, और उसके बाद जो है जब आप कोलन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पाइथन के अंदर जब भी कोलन आता है तो कोलन के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है वो इंडेंट होती है। यानी अब ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ये कोड गया, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको अब हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि ये कहना भी मुझे ज़रूरी है पाइथन को कि इसको हैंडल किस तरह से करोगे। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि हैंडल इसको इस तरह से करो कि प्रिंट करना कि इस लाइन को, लाइन नंबर 3 जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाली ट्राई के अंदर, तो लाइन नंबर 3 को जो है वो पहले ट्राई करो इस कोड को, और अगर वहाँ पर कोई एरर हो तो प्रिंट करना एरर ऑकर्ड। तो इसको मैं कर देता हूँ अब रन। तो आप देख पाएंगे कि अब जो हमारे कोड है जो इसके नीचे है, हालांकि लाइन नंबर 3 में जो हमने लिखा है ये वो तो इनवैलिड है, मगर चूंकि यहाँ पर हमने इसको कहा कि पहले पाइथन जो है इसको ट्राई करना है, इस कोड को लाइन नंबर 3 को पहले ट्राई करना, और अगर वो सही कोड नहीं हुआ तो ये रन कर देना। यानी एक्सेप्ट ब्लॉक कब रन होगा, देखिए यहाँ पर इसने लिखा भी है कि व्हेन एन एरर ऑकर्स और एक्सेप्शन as we call it, Python will normally stop and generate an error message. These exceptions can be handled using the try statement. वही बात उसने लिखी है जो मैंने अभी तक आपको बताई। और accept क्या करेगा, since the try block raises an error, the accept block will be executed. तो अगर try block में error raise हो रहा है तो तब accept block जो है वो execute होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर गलती नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने यहाँ पर 55/3 अब लिख दिया, अब वो तो सही कोड है,
यानी वो तो मैथमेटिक्स के अंदर भी वैलिड है। तो देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक तो इसने बिफोर को भी प्रिंट कर दिया, लाइन नंबर 1 को भी प्रिंट कर दिया। अच्छा, ट्राई के अंदर इसको सही कोड मिला तो उसको भी रन कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद इसने इस यहाँ से प्रिंट किया है। देखिए यहाँ से इसने प्रिंट किया है, एक्सेप्ट ब्लॉक को इसने प्रिंट नहीं किया जो कोड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर था। तो यहाँ पर यही W3 स्कूल्स वाला भी कह रहा है कि ट्राई ब्लॉक तभी रेज करेगा एरर को, यानी जब ट्राई ब्लॉक रेज करेगा एरर को जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर वाला कोड होगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर एरर नहीं हुआ, जिस तरह से यहाँ पर लाइन नंबर 3 के अंदर इस टाइम एरर नहीं है, एक वैलिड ऑपरेशन है, तो ये क्यों एरर थ्रो करेगा, यानी एक्सेप्ट ब्लॉक इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर फिर से इसके अंदर कोई एरर आ जाता है, जैसे 55 को फिर से मैं 0 से डिवाइड कर दूँ, तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पर जो है वो नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर फिर से एरर लाऊं तो अब होगा एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन होगा। अब ये जो है इसके अंदर इसको एरर मिला, तो अब जो क्या हो गया, एरर ऑकर्ड। यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसको अब मैं रन करूँगा, अगर यहाँ पर इसको एरर मिला, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसके अंदर एरर मिला, तो देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर यहाँ पर एरर नहीं हुआ, किसी ने 55 डिवाइडेड बाई 7 लिख दिया, तो वो तो एक वैलिड ऑपरेशन है। तो अब जो है एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर कोड में कहीं पर भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही बात इसने यहाँ पर लिखी है, विदाउट द ट्राई ब्लॉक द प्रोग्राम विल क्रैश एंड रेज एन एरर। अच्छा, तो अब देखिए अब यहाँ पर इसने बहुत सारी एग्जांपल दी है एक्सेप्शंस की, जिस तरह से इसने नेम एरर को दिखाया है, इसी तरह से इसने जो है वो एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल दिखाया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, फ़िलहाल हम बिफ़ोर को रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बिफ़ोर तो है ही है, तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ कि प्रिंट करो नेम। तो नेम यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल होगा, मगर इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, तो मैं इसको डिफ़ाइन करने के बगैर ही कह रहा हूँ कि किसी वेरिएबल को प्रिंट करो। तो इस बेचारे को कैसे पता है कि नेम क्या है, उसके अंदर क्या है, क्योंकि जब हमने असाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कहूँगा कि ट्राई करो प्रिंट नेम, इसको जो है वो ट्राई करो, और अगर ये गलत हुआ तो एक्सेप्ट में क्या करना, प्रिंट ये कर देना कि एरर ऑकर्ड एंड एक्सेप्ट ब्लॉक रन्स। तो इसके बाद मैं कोड लिख देता हूँ आफ्टर, ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट लाइन जो है अब वो एग्जीक्यूट हो रही है, इसके नीचे जो कोड है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फिर से रन। तो आप देख सकते हैं कि जो नेम है इसको हम फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिफ़ोर तो प्रिंट होगा ही होगा, वो तो हमें पता ही है। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर गड़बड़ है कि कोई ट्राई ब्लॉक जो है वो उसके अंदर को एरर इसको मिल गया, तो इसने जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक को चला दिया कि एरर ऑकर्ड एंड एक्सेप्ट ब्लॉक रन्स, और वहाँ पर ये है आफ्टर, तो ये वाली रन भी, यानी फिर भी हमारा जो कोड है अब वो रन हो रहा है। आपको बात आ रही है समझ? तो ट्राई और एक्सेप्ट से पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई एरर आ रहा था तो वो एरर जो है वो पूरे कोड को रन नहीं होने दे रहा था, मगर अगर चूँकि यहाँ पर एरर आ भी गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और प्रिंट यहाँ पर हमारा कोड जो है वो फिर भी चल रहा है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। आप चाहे तो एक्सेप्ट ब्लॉक को खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप कोई कुछ ना कुछ जो है वो प्रिंट ही कराए। तो देखिए यहाँ पर सीधे बिफ़ोर और आफ्टर जो है वो आराम से प्रिंट हो रहा है, हालांकि प्रोग्राम के अंदर जो है अब एरर भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर एरर ना हो, जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखूँ, नेम में कर दूँ बराबर अपने नाम के, तो अब चूँकि ये एक वैलिड कोड बन गया, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ट्राई के अंदर जो है वो सही कोड है। तो देखिए बिफ़ोर, उसके बाद इसने जो है वो नेम प्रिंट कर दिया और एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर रन नहीं हुआ। तो अगर मैं नेम को फिर से डिफ़ाइन ना करूँ और यहाँ पर मैं सीधे नेम को प्रिंट कराऊँ, तो अब देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन होगा, और हमारे अगला कोड भी जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एरर के होते हुए भी। अब जो फॉलोइंग लाइन्स है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यही कमाल है ट्राई और एक्सेप्ट का।
तो अब देखिए, अब जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक है इसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये मैसेज मैं शो कर रहा हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको हम फिर से मिटा देते हैं और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा कि 3/0 जो है वो प्रिंट करो। अब चूंकि ये गलत है तो देखिए बिफोर तो प्रिंट हो गया मगर दूसरी लाइन में आ गया एरर, तो इस एरर को जो है हम याद रखेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे इस एरर को। तो देखिए इसको मैंने कॉपी कर दिया है, ज़ीरो डिवीज़न एरर इस एरर का नाम है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कि ट्राई करो और एक्सेप्ट क्या कर देना, और एक्सेप्ट के बाद में स्पेस डालकर इसी एरर का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ कोलन। और अब मैं यहाँ इंडेंट हो गई नेक्स्ट लाइन क्योंकि कोलन आ गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि प्रिंट 0 एरर या 0 डिवीज़न एरर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड, कि अब फॉलोइंग लाइंस है जो उसके बाद लाइनें हैं अब कोड की। तो देखिए यहाँ पर चूँकि ट्राई ब्लॉक के अंदर ही आ गया है एरर, तो यहाँ पर ट्राई के अंदर आ गया एरर और ये कह रहा है कि इंडेंटेशन एरर भी आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर ट्राई। अच्छा, चूँकि हमने इसको देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई है, ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर गलती हुई। ट्राई के बाद चूँकि कोलन है तो जो भी कोड आप डालेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर वो इंडेंट होना चाहिए, जिस तरह एक्सेप्ट के अंदर इंडेंट है। तो देखिए अब हम इसको फिर से रन करेंगे तो देखिए बिफोर प्रिंट हो गया और यहाँ पर इसने 0 डिवीज़न एरर शो किया है जो हमने यहाँ पर मैसेज लिखी है। और उसके बाद दूसरी लाइनें जो है, हालांकि एरर है यहाँ पर मगर फिर भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो फिर भी जो है प्रोग्राम जो हमारा है वो चल रहा है, जहाँ पर एरर हो रहा है वहाँ पर वो एक्सेप्शन को रेज़ कर रहा है। मगर अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि पाइथन के अंदर इसका एक नाम है 0 डिवीज़न एरर। यहाँ पर Z कैपिटल है, D कैपिटल है और E कैपिटल है। अब मैं अगर यहाँ पर Z को जो है मैं स्मॉल कर दूँ, तो अगर मैं इसको अब रन कर दूँ तो क्या देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर एरर शो कर रहा है। और एरर ये क्यों शो कर रहा है? शो इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो 0 डिवीज़न एरर है वो डिफाइंड है पाइथन के अंदर। और मैं इसको कह रहा हूँ कि जनरली अगर 0 डिवीज़न एरर हुआ तो उसको जो है फिर इस एक्सेप्ट ब्लॉक को रन कर देना। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे शो कर रहा है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द अबव एक्सेप्शन, कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करते हुए क्या हुआ कि इसी के अंदर एक और एक्सेप्शन ऑकर हो गई। यानी आपने कहा था कि एक्सेप्ट करना 0 डिवीज़न एरर को, यानी अगर 0 डिवीज़न एरर हुआ तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मान लेना और फॉलोइंग कोड जो हमारे फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड होगी वो फिर भी रन होनी चाहिए। यानी इसकी वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो क्रैश नहीं होना चाहिए, जो फॉलोइंग लाइंस हो। मगर यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब मैंने एक्सेप्ट लिखा और मैंने एरर का नाम साथ में लिखा, क्योंकि वरना मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ जैसे मैं पहले लिख रहा था देखिए, और मैं इसको ख़त्म भी कर दूँ तो यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अब ये आराम से रन हो रहा है। तो चूंकि इसका जो नाम है वो पाइथन के अंदर डिफाइंड है, अगर मैं इसका नाम साथ में लिखूं कि एरर कौन सा वाला एरर है तो मुझे बराबर वही लिखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एरर जो नेम है उसको कॉपी कीजिए, उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। वरना देखिए अगर मैं ओ को यहाँ पर मिटाऊँ, यानी कोई भी अगर इसमें नाम के अंदर कोई तब्दीली हुई चाहे स्मॉल में कैपिटल में, तो ये कर देगा आपको प्रॉब्लम खड़ा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर नहीं थ्रो करेगा। अब देखिए दूसरा सवाल आपके जहन में क्या आना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि आप यहाँ पर अगर इस 0 डिवीज़न एरर को हटाएं, यानी अगर हमें एरर नेम पता भी नहीं हो कि एरर नेम इसका क्या आता है पाइथन के अंदर, अगर हम खाली एक्सेप्ट लिखें और उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कोई कोड डाले कि ये मैसेज कर देना, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो हमें वो एरर भी नहीं लिखना पड़ रहा और दूसरी बात ये है कि प्रिंट भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा तीर मार दिया आपने ये लिखकर, कि आपने कॉपी पेस्ट करके इसको कौन सा तीर मार दिया? यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको बात आ रही है समझ? मगर ये तब आपको काम आएगा जब आप इसको एज कोई अल्फ़ाबेट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्ट 0 डिवीज़न एरर एज ई।
अब जब मैं ये लिखूँगा ना तो देखिए, अब मैं इसको हटाकर जो हमारा प्रिंट है, जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कोड है, मैं इसी वेरिएबल को डालूंगा, ई को। अब यहाँ पर ई की कोई ख़ास बात नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर ए भी डाल सकते हैं। जैसे मैं पहले ए लगा देता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने इसको कहा कि एक्सेप्ट करो जीरो डिवीजन एरर को एज ए। यानी अगर आपको एरर नेम पता हो कि एरर कौन सा वाला एरर है पाइथन के अंदर, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको करेंगे एक्सेप्ट एज कोई अल्फ़ाबेट और उसी को प्रिंट कराएंगे, तो आपको यहाँ पर वही एरर दिखा। देखिए इसे खुद दिखा दिया डिवीजन बाय ज़ीरो। आपको बात आ रही? अब आप कह रहे होंगे ये क्या चक्कर है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है। इसको कर दीजिए कमेंट आउट, इस पूरे कोड को, और लाइन नंबर 8 में आइए और फिर से ज़ीरो वाला एरर जो है वो हम जानबूझ के ले आते हैं। 8 नंबर लाइन जो है वो थ्रो करेगी कोड। देखिए ज़ीरो डिवीजन एरर होता है डिवीजन बाय ज़ीरो। आपको बात आ रही है समझ? मगर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 4 में पढ़िए। इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ और इस कोड को मैं वापस ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने ज़ीरो डिवीजन एरर लिखा, इसको मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर, और इसको मैंने एज अल्फ़ाबेट यहाँ पर लाया। और बेहतर यही है कि हम एज ई इसको लाए, क्योंकि ई से हमें जो है वो याद रहेगा कि इसको एज अल्फ़ाबेट जब हम लाएंगे तो हमें ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। यानी अब हमें प्रिंट विंट जो होगा ना वो वही आएगा जो पाइथन के अंदर इसके लिए एरर के लिए शो करता है। एक और मिसाल से समझाता हूँ, अगर ये समझ नहीं आया इसको हटा दो फिलहाल ट्राई वाई को। एक और मिसाल से समझाता हूँ। जैसे प्रिंट आया, प्रिंट मैंने कहा नेम, तो ये कौन सा एरर थ्रो करेगा? शाबाश। देखिए फिर से देखिए, प्रिंट यहाँ पर सबसे पहली लाइन बिफोर हुई, बिफोर तो सीधे प्रिंट हुई। अच्छा अब मैंने इसको कहा कि प्रिंट करो नेम को। अब ये नेम है ना, यहाँ पर आ गया नेम एरर, नेम एरर थ्रो कर रहा है, तो इसको मैं करूँगा कॉपी, कॉपी। अब इसको आप लिख भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप कॉपी करें, क्योंकि एन यहाँ पर कैपिटल है और पहला ई कैपिटल है एरर का। मगर आप याद कौन रखेगा यार, सीधे कॉपी ही कर दो। तो यहाँ पर आया नेम एरर, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर से हम करते हैं ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल। हम कहेंगे कि इसको पहले ट्राई करो इस कोड को, और ट्राई के बाद हम इंडेंट करेंगे जो कोड हमें करना होगा, क्योंकि कोलन आ गया। अच्छा उसके बाद एक्सेप्शन में हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट। अब मैं इसी एरर को कॉपी करूँगा और इसको एज अल्फ़ाबेट जो है वो लाऊंगा कि एक्सेप्ट नेम एरर एज ई, और इसको मैं कह रहा हूँ देखिए प्रिंट, और इसी वेरिएबल ई को ही लाओ। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ कि एक्सेप्शन क्या करना रेज, और वो वही एक्सेप्शन रेज होगी जो यहाँ पर पाइथन की डिफ़ॉल्ट है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। आपको बात आ रही है समझ? या इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, में लिखता हूँ प्रिंट एज, तो देखिए नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये वही दिखा रहा है जो पाइथन हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी दिखाता। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो अब देखिए, अब मैं आपको आखिरी एक्सरसाइज कराता हूँ आज की, और जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ अपर के नाम से, और ये फंक्शन क्या करेगी, ये एक आर्ग्यूमेंट लेगी, एक पैरामीटर लेगी, कोई भी वर्ड लेगी और उसको ये अपर कर देगी, अपर केस कर देगी। तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रिंट करो वर्ड डॉट अपर, क्या अपर केस उसको बना देना, ठीक है। और ये हमारा अपर मेथड हो रहा है। जब भी हम वर्ड के बाद डॉट अपर लगाएंगे और इस तरह से पैरेंट बंद क्लोज बंद करेंगे तो वो अपर हो जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर, तो अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट जो है वो पास कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर पाइथन को पास करूँगा, तो पाइथन में लिखा स्मॉल लेटर्स में। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए इसने पाइथन को जो है वो कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन यही करेगी। जो भी हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे वो क्या बनेगा, वो कैपिटल बनेगा। कोर्स पाइथन, देखिए इसको भी एक कैपिटल कर देगा जो भी हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा, देखिए क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से प्रिंट बिफोर, ठीक है,
और यहाँ पर हम कर देते हैं अपनी फंक्शन को कॉल, और ये हो गया आपका आफ्टर। अब देखना ये है कि जो हमारी फंक्शन है अपर नाम से, इसके अंदर हम कोई अगर आर्गुमेंट पास ना करें, यानी हम इसको खुला छोड़ दें, हम कोई वर्ड यहाँ पर ना दे, हमने खाली यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की है। क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो इसको पहले रन कर देते हैं, तो देखिए ऐसे सीधे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये कहेगा कि आपने जो है वो आर्गुमेंट ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड देना है कोई। तो मैंने यहाँ पर खाली स्ट्रिंग दे दी, यानी मैं यहाँ पर कोई वर्ड इंसर्ट नहीं किया, तो क्या अब ये वही एरर थ्रो करेगा? नहीं। अब देखिए, अब बिफोर भी रन हो गया, देखिए बिफोर भी रन हो गया और आफ्टर भी रन हो गया। अब आप कहेंगे ऊपर वाला कोड क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि ये तो फंक्शन है, तो कॉल करने से रन हो रही है। और अंदर हम क्या दे रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पर एम्प्टी है ये स्ट्रिंग, यानी एरर तो नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट तो हमने दिया ना, स्ट्रिंग दिया। अब ये अलग बात है कि वर्ड हमने नहीं दिए। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको लिख देंगे फंक्शन के अंदर ही कि इफ़ लेन, यानी अगर लेंथ हो वर्ड की लेस देन या बराबर 0 के, तो रेज करना। रेज क्या करना? अब देखिए रेज क्या है, रे जो है ये रेज स्टेटमेंट है, यानी अगर कोई एक्सप्रेशन प्रेजेंट ना हो तो रेज जो है वो एक्सेप्शन को रेज करता है, तो इसको कहते हैं एक्टिव एक्सेप्शन। तो ये क्या है, अगर मैं आपको सीधी सादी उर्दू और हिंदी भाषा के अंदर बताऊं, तो हम अब अपनी एक्सेप्शंस भी रेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। इस तरह से इसका सिंटैक्स है, रेज एक्सेप्शन, एंटर वर्ड्स, ठीक है। इसको कर देते थोड़ा यहाँ, अब इसको कर देते हैं रन। तो देखिए इसने जो है एक एरर थ्रो किया। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है, पाइथन के अंदर आपने जो है वो सिंपली एक फंक्शन बनाई अपर के नाम से, जो वर्ड को लेती है और उसको अपर केस कर देती है। अब यहाँ पर आपका ये वाला कोड भी रन हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो बिफोर भी रन हो रहा है, अपर भी रन हो रहा है, क्योंकि अपर की जगह यहाँ पर जगह आ रही है, मगर वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वर्ड नहीं है। और आफ्टर भी आपका प्रिंट हो रहा है, यानी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पाइथन आपको जो है वो एरर थ्रो करे। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप अपर के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट अपना कोई ना दे, तो पाइथन जाहिर सी बात है कि वो कहेगा कि आर्ग्यूमेंट दो भाई, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ऊपर तो तुमने कहा कि मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा वर्ड का। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की बजाय किसी ने वर्ड ही नहीं दिया, उसने खाली जो है वो स्ट्रिंग यहाँ पर खाली लगा दी। मगर अब जो है यहाँ पर आपको अपनी आप एक्सेप्शंस रेज कर सकते हो, यानी अपने एरर्स अब आप रेज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने मनचाहे एरर्स रेज कर रहे हो, जो पाइथन के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो बिल्ट इन नहीं है, क्योंकि पाइथन यहाँ पर कोई एरर थ्रो नहीं करेगा और कोई एम्प्टी स्ट्रिंग भी देगा। तो आप कह रहे हो अपने, अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो स्ट्रिंग दी जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए ये आप करोगे जो मैंने कर दिया। फिर से इसको लाते हैं कोड के अंदर, CTRL फॉरवर्ड स्लैश दबाकर, कि आपने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि अगर लेंथ हो वर्ड की लेस देन या इक्वल टू 0, तो रेज करना एक्सेप्शन को। इस तरह से ई जो है वहाँ पर कैपिटल होता है, वरना हम एक्सेप्ट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो रेज करना एक्सेप्शन, और पैरेंथेसिस भी लिखना होता है कि क्या करना, कि एंटर वर्ड्स। अब देखिए अब यहाँ पर आएगा एरर, और एरर क्या आया कि लाइन नंबर 3 में हमने जो है वो एक्सेप्शन किया है एंटर वर्ड्स, और एक्सेप्शन यहाँ पर आ रही है एंटर वर्ड्स। अब यहाँ पर जब आप वर्ड कोई एंटर करेंगे, जैसे मैं पाइथन को एंटर करूँगा, तो देखिए अब यहाँ पर एरर रेज नहीं होगा। देखिए बिफोर, और पाइथन को इसने कर दिया कैपिटल, और उसके बाद हमारा कोड जो है वो बाकी वो रन हो गया। अब यहाँ पर W3 स्कूल्स में आप देख सकते हैं कि और भी जो है वो एग्जांपल दी हुई है। जैसे यहाँ पर यू कैन यूज़ द एल्स कीवर्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एरर्स वर रेज्ड, यानी अगर कोई एरर रेज ना हो तो आप एल्स का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर बिफोर, इस तरह से नहीं, देखिए प्रिंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बिफोर को, और इसी तरह से यहाँ पर फिर से एक सिंपल सी एग्जांपल बिफोर और आफ्टर की मैं देता हूँ। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसको ट्राई करो
तो 5/2, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एरर ऑकर्ड। ठीक है, तो अब ये जो है ना 5/2 जो है, क्योंकि एरर नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे करेगा, ये तो सीधे इसको दिखाएगा कि ये कोई ठीक कोड है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मगर ये कह रहा है कि अगर आप ट्राई करेंगे प्रिंट हेलो को और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, तो उसके बाद जो है एल्स प्रिंट नथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पर आपके ये इसको लिख सकते हैं, आप एक और ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ आप एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप साथ में ये भी प्रिंट करा सकते हैं कि हमारे कोड में जो है वो कोई नथिंग वेंट रॉन्ग। अभी मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जिस तरह हम एज यूजुअल जो है हम पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई कोड डालते हैं जिसको हमें टेस्ट करना हो। अब चूंकि वो कोड ठीक है, क्योंकि 5/2 तो एक वैलिड ऑपरेशन है, तो एक्सेप्शन यहाँ पर रन नहीं होगी, तो एरर ऑकर होगा, क्योंकि अगर एक्सेप्शन रन होगी तो यहाँ पर एरर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ 0 से इसको डिवाइड कर दूँ फिर से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक जो है वो रन होगा। देखिए बिफोर एरर ऑकर्ड, और हमारा ये लाइन जो है ये मुतासर नहीं हुई, ये रन हुई। सॉरी, ये वाली नहीं, बल्कि जो हमारी आफ्टर वाली लाइन है, कहाँ गया आफ्टर, अच्छा लाइन नंबर 8 जो हमारी है वो मुतासर नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लाइन नंबर 8 को थोड़ा कर देंगे अलग इससे, ताकि आपको ये अलग से दिखे। इसको मैं लाइन नंबर 10 में ले आता हूँ। तो देखिए फिर से हम इसको करेंगे रन। तो देखिए ये हमारी लाइन रन हो रही है, और यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर एरर हो तो इसको करना, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरर है। अब अगर एरर नहीं होगा तो मैं ये कहूँगा एल्स को मैं इस्तेमाल करके इसके साथ कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ पर रॉन्ग नहीं हुई। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर वैलिड कोई बात लिखी होगी, 5/3 होगी, तो वो तो वैलिड एक चीज़ है, तो यहाँ पर ये एल्स को भी रन कर देगा, एक्सेप्ट के बजाय यहाँ पर एल्स को रन कर देगा, नथिंग वेंट रॉन्ग। और देखिए इसने कर भी दिया, और आफ्टर को भी जो है वो प्रिंट कर दिया। तो एल्स के साथ भी आप इसको रन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो फाइनली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जो फाइनली ब्लॉक है अगर आप इसको स्पेसिफाई करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा रिगार्डलेस इफ द ट्राई ब्लॉक रेजेज एन एरर और नॉट। तो चाहे ट्राई आपका जो है वो एरर को रेज करे या ना करे, तो फाइनली जो है ये किसी भी सूरत में जो है रन होगा। अब देखिए इसकी बेहतरीन मिसाल इसने खुद ही दी है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ अपने कोड के अंदर। अब देखिए मिसाल के तौर पर फिर से मैं इस कोड को ख़त्म कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि प्रिंट करो एक्स को, एक्सेप्ट करो समथिंग वेंट रॉन्ग, फाइनली एक्स, प्रिंट द ट्राई एक्सेप्ट इज़ फिनिश्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब है। अब इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर x जो है, x मेरा वेरिएबल है, इसको मैं रख देता हूँ बराबर अपने नाम के, तो यहाँ पर अब जो है ये एक वैलिड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है वो सही कोड है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसने x इक्वल जो है मेरा अपना नाम है, ट्राई इसने किया क्योंकि चूँकि ये कोड जो है वो सही है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर रन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जो है वो रन होगा। अब यहाँ पर अगर x होता भी नहीं, यानी अगर यहाँ पर गलत कोड भी होता, तो तब भी ये शो करेगा कि द ट्राई एक्सेप्ट इज़ फिनिश्ड। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊँगा बिफोर को रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊँगा आफ्टर को। तो देखिए इसको हम रन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिफोर भी रन हुआ, आफ्टर भी रन हुआ, यानी हमारा कोड जो है वो रुका नहीं। ट्राई के अंदर गलत कोड चला गया, तो इसने जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक को रन कर दिया, और फाइनली के अंदर इसने क्या कर दिया कि फाइनली जो है वो फिर भी प्रिंट हुआ कि ट्राई एक्सेप्ट जो है वो फिनिश हुआ। और इसी तरह से अगर इस कोड के अंदर सही कोड भी हो, जैसे x को मैं सच में कोई वेरिएबल दूं, जैसे x को मैं 5 दे दूं, तो अगर ये सही भी हो तब भी फाइनली जो है वो वर्क करता है। तो यही है फाइनली और एल्स, जो आप ट्राई एक्सेप्ट के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ट्राई एक्सेप्ट को ही समझना जो है वो आपका जो है वो असल में यहाँ पर पर्पज़ है इसके अंदर, तो क्योंकि बाकी चीज़ें आपको खुद ही जो है वो समझ आएगी। तो ये हमारा हो गया ट्राई एक्सेप्ट आज फिनिश।
हमारे पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर हमने जो है वो आज ट्राई एक्सेप्ट को भी जो है वो फिनिश कर दिया। और इसके बाद हम करेंगे अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट, और उसमें हम सबसे पहले करेंगे बात कि एपीआईज़ क्या होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस कोर्स को जो है वो अभी एक्सेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।